Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बाबर अवान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गरीबों की इमारतें, गरीबों के कारोबार और उनके जिस्म जख्मी हुए, रेजा रेजा हुए। दूसरी तरफ सारे पंजाब की सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सारे पंजाब की सारी फायर ब्रिगेड और सारे पंजाब के सारे सरकारी वसाइल वफाकी हुकूमत समेत जो नवाज शरीफ की सियासी नाअहली के जनाजे की आखिरी रसूमात हैं, उन पे लगा दिए गए, वक्फ कर दिए गए। मैं पता नहीं अफसोस करूं या मुबारकबाद दूं इस बात पे नायल वजीर आजम को। वो कहते थे कि जा इमरान सड़कें नाप। मैं नहीं कह सकता जा नवाज सड़कें नाप। सड़कें नाप के ये कोई और बिल ना बना दें कि हमारे पैसे रह गए थे कमीशन के। वो कहते थे कि जा इमरान रो। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जा नवाज शरीफ और रो। वो कहते थे कि जमहूरियत सड़कों पे जाने से खतरे में आ जाती है। मैं ये भी नहीं कह सकता, इसलिए कि वज़ीर आज़म की नाअहली ताहयात है। नाअहल शख्स जश्न नाअहली अगर मनाना चाहे तो उसको रोकना दुरुस्त नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड पे लाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जरूरी है। पहली बात, इस वक्त नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिविलियन सिक्योरिटी रिस्क है, और उसका एक सबूत आया लाहौर में बारूद से भरे हुए ट्रक का। उसका दूसरा सबूत यह है कि तकरीबन 70,000 से 1 लाख के दरमियान पंजाब के महकमों और वफाकी महकमों के मुलाजिमीन की ड्यूटियां लग रही हैं जीटी रोड के ऊपर, जिसमें वापडा शामिल है, जिसमें ऑयल एंड गैस की LNG वजीर आजम की नीचे वाली मिनिस्ट्री उसके लोग शामिल हैं, जिसमें पंजाब के महकमा अनहार समेत सारे लोगों की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। पैसे खाए हैं ऐसे। और इस सारी सूरत हाल से जो पैगाम देने के लिए कह रहे हैं, पैगाम क्या है? पैगाम यह है कि जनाब फैसला दुरुस्त नहीं है, उसके लिए एक अपील का फोरम था। आपको किसी ने मना कराया अपील ना करते? जब 2 जजेस ने आपको कहा कि आप सादिक अमीन नहीं है, आपने अपील नहीं की, आपने कहा फैसला कबूल किया है। जब JIT बनी, आपने मिठाई बांट के कहा यहां हम सुरखरू हो गए, फैसला कबूल किया है। जब आपके खिलाफ 3 जजेस मुकदमा सुन रहे थे, तब आपके वकीलों ने सुन के फैसला कबूल किया, घर चले गए। अब क्या हुआ है? अब मैं बताता हूं क्या हुआ है। अब वो असली साजिश खुली है जो नवाज शरीफ कहते थे इस मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, और उस साजिश का सिर्फ एक बड़ा किरदार है जिसका नाम लेना जरूरी है। वो पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत है। और आप देख लीजिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो GT रोड से बड़ी सफ़े मातम बिछी हुई है, वो GT रोड है जो भारत के अंदर आता है। उसके ऊपर अमृतसर से लेके बंबई तक वो कहते हैं बड़ा जुल्म हो गया जमहूरियत के साथ पाकिस्तान में। मुसलमानों को वीडियो पे ज़बह करते हैं, मुसलमानों को गाय के नाम पे ज़बह करते हैं, मुसलमानों की बाबरी मस्जिद समेत इबादत गाहें जलाई जाती हैं, और जो गुंडे हैं जलाने वाले, जो दहशतगर्द हैं जलाने वाले, वो इख्तिदार में है वहां पे। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास है, वो सारी सूरत हाल पे गौर करेगा। अभी सुबह भी मेरी इमरान खान साहब से बात हुई है, और इमरान खान आज शाम को प्रेस टॉक में जो पनामा के वक्त एहतसाब को
अंजाम तक पहुंचाने के लिए, कानूनी अंजाम, मंतकी अंजाम, आईनी अंजाम, दस्तूरी अंजाम, उस तक पहुंचाने के लिए अपना रोड मैप देंगे। और हम ये कहना चाहते हैं उनको कि आप पाकिस्तान में जो मर्जी कर लें, कोई इदारा आपके साथ तसादुम नहीं करेगा। आपकी हैसियत ही कोई नहीं, आप नाअहल हैं। आपकी नाअहली चंद घंटों की नहीं है जो आप लोगों को कह रहे हैं आ गया तो वजीर आजम नहीं बनूंगा। कोई नहीं गया वजीर आजम, अब नहीं बनेगा। ये मैं कौम को बताना चाहता हूं। दूसरा, पाकिस्तान में सबसे बड़े सूबे में 8 दिन से यंग डॉक्टर्स की हड़ताल है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का फैसला गलत है, सही है, इस बहस में नहीं जा सकता। जब हड़ताल होती है तो कौन राजी करता है? आपने पहले पुलिस के 2 अफसर शहीद करवा दिए। आपने कहा जाओ हड़तालियों से बात करो। हड़ताली कौन दे? आपके ग्रुप के ताजर लाहौर में। इससे पहले आप खुद खंबे पे चढ़ाते हैं बंदा जिस दिन कोई पाकिस्तान में जमहूरियत की तहरीक चलती है और धमाका हो जाता है और गड़बड़ हो जाती है। आप कहते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में। इस वक्त पूरे पंजाब की सिक्योरिटी 2 भाइयों के ऊपर लगी हुई है और पूरा पंजाब सिक्योरिटी के एतबार से खतरे में है, गॉडफादर 1 और गॉडफादर 2। अगला सवाल इससे भी अहम है और वो सवाल हम बार बार उठाएंगे। वो सवाल ये है कि नवाज शरीफ बताएं आप किसको शो ऑफ पावर दिखाना चाहते हैं? LNG वजीर आजम को, पंजाब के पटवारी राज को, मोदी की हिमायत में यह ताकत का मुजाहरा है? पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलने वाला फॉरेन मिनिस्टर जिसको अपना होश नहीं होता, दिन में वो डिफेंस मिनिस्टर, और जो मुंतखब इदारों की बजाय जाके नाअहल आदमी को सिक्योरिटी की ब्रीफिंग देता है, मुल्क की सिक्योरिटी की ब्रीफिंग देता है, वो इंटीरियर मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर ऐसा जो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के सामने खड़े होकर कहता है, वो कहता है मैं नहीं वजीर आजम तो नाअहल शख्स है। तो आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान में? आप वही काम कर रहे हैं जो किसी ने कभी बहुत पहले किया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। वो जंगल में बैठे हुए थे, आप इख्तिदार में बैठे हुए हैं। आप वही काम कर रहे हैं जो भारत कहता है कि पाकिस्तान के रियासती इदारे हमारे लिए खतरा है। आप भी कहते हैं रियासती इदारे खतरा है। किसको आप कह रहे हैं? जरा नाम तो लें। कल भी मैंने PTI की तरफ से, कौम की तरफ से कहा नाम लें कौन साजिश कर रहा है आपके खिलाफ। आज बताएं किसके खिलाफ आपका कल का जुलूस है। आज बताएं किसको आप अपना मसल दिखाना चाहते हैं। आपके मसल न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। लोगों ने देखा आपको धक्के पड़े इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, कुलूबट बाहर नहीं निकला। लोगों ने देखा शहबाज शरीफ को 2 दफा लाहौर एयरपोर्ट पे धक्के पड़े, कोई बाहर नहीं निकला। वो तो जिसको धक्के पड़ने थे अब कहते हैं कोई ऐसी अदालत है जो आमिर के खिलाफ ट्रायल करे। आप ठीक कहते हैं। आप किसको आमिर कह रहे हैं पहले ये तो बताएं। जनरल जिलानी को तो नहीं कह रहे आप जियाउल हक साहब को तो नहीं कह रहे, अपने मोहसिन आजम साहब को। आप हजरत मुशर्रफ साहब को तो नहीं कह रहे, अपने मोहसिन आजम को। आप आमिर किसको कह रहे हैं? आपको किसने रोका था कि 2 दफा ट्रायल करके आप सौदेबाजी करें? और फिर आपने ऑन रिकॉर्ड कहा अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत बच गई, इदारे एक पेज पर आ गए। मैं नहीं कह रहा। तो वो कौन सा आमिर है जिसका आप ट्रायल चाहते हैं, जिसको आपने सल्यूट मार के बाहर भेजा? आप एक डॉलर घर के पीछे तो लगे रहे। डॉलर गल आपने बिल्कुल ठीक किया, बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने इन अदालतों में खड़े होकर कहा हमें कोई एतराज नहीं है, मुशर्रफ बाहर चले जाए। आमिर कौन है? आमिर खान तो हो नहीं सकता भाई कह रहे हैं। मुझे इत्तेफाक है। आमिर फास्ट बॉलर भी नहीं हो सकता, आमिर बॉक्सर भी नहीं हो सकता। तो बता दें फिर। बाबर साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जलसे में कहा था कि आसिफ जरदारी अगली बारी तुम्हारी है। आप जरदारी साहब के वजीर भी रहे हैं, मुशीर भी, दोस्त भी, करीब भी।
उनके खिलाफ कुछ सबूत अगर आ सकते हैं तो आप ही दे सकते हैं। एहतसाब के मामले में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान में लाइन खिंच गई है। एक तरफ एहतसाबियंस हैं, इंसाफियंस नहीं, मैं नया लफ्ज दे रहा, एहतसाबियंस हैं आप, हम एहतसाब को अंजाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ एनआरओ वाले हैं, दूसरी तरफ माफीनामे वाले हैं। नवाज शरीफ साहब, आपके लिए कोई एनआरओ नहीं आएगा। 5 जजेस के मुत्तफिका फैसले के बाद कोई एनआरओ नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि ये पार्लियामेंट कितनी शर्मिंदगी है पाकिस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस शर्मिंदगी में से बाहर निकल आया इस्तीफा देके। ये कहती है कि हम एक एसएमएस के ऊपर नोटिस लेते हैं। इससे पहले इन्होंने नोटिस लिया था कि कादरी साहब के कारकुनों ने पार्लियामेंट की दीवार पे गंदा पैजामा धो के क्यों डाला। धो के डाला था यार, धो के डाला था। और फिर कहा सुप्रीम कोर्ट की दीवार पे कपड़े क्यों डाले। और फिर कहा कि जो 7 लोग शहीद हुए शराय दस्तूर पे वो ठीक हुए। आपने अगर नोटिस लेना है ना, आपको कोई इख्तियार नहीं है नोटिस लेने का। पीटीआई आपके इस नोटिस के तरीके को, आपकी जो कंपोजिशन है कमेटी उसको, और ये जो टारगेटेड आप कार्रवाई कर रहे हैं कमेटी में, इसको हम मुस्तरद करते हैं। मैं आपको बताता हूं नोटिस लेना है तो कहां से शुरू करें। सबसे पहले पंजाब की एक बेटी रो रही है, उसकी मां रो रही है, वो आपकी बहू है, वो आपकी बच्ची है छोटी। उसके पापा को कहें कि वो रायविंड महल का एक दरवाजा खोल दें। अगर आप समझते हैं कि वो गलत कह रही है तो डीएनए टेस्ट हो सकता है। ब्लैकबेरी का डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता, पापा की बेटी का तो डीएनए टेस्ट हो सकता है। दूसरी बात, आप लेना चाहते हैं नोटिस पार्लियामेंट, जरूर लीजिए। एक नून लीगी एमएनए, उनके सरकारी रिहायशगाह चंबा हाउस में से इस्लामाबाद की 3 बच्चों की एक वालदा, उसकी लाश निकली थी।